ओके इस वीडियो में हम टेंस ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी होगी, आप ये भी जानेंगे कि कौन से टेंस को कहाँ पे यूज किया जाता है। सो अब भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कहाँ यूज करते हैं? ओके मैं व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया था प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए, ऐसे काम जो प्रेजेंट में रिपीटेडली चलते हैं। जैसे कि आप किसी की हैबिट बताने लगो, हैबिट बताने लगो, या किसी के डेली वर्क को बताने लगो, या फिर किसी प्रैक्टिस या कस्टम की बात करो, या यूनिवर्सल ट्रुथ। कुछ एग्जाम्पल से समझ रहे थे। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। I wake up at 5 o'clock. यस ये यहाँ पे हैबिट बताई गई है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, दैट्स द हैबिट। हैबिचुअली उसी टाइम पे वो उठती हैं। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूँ कि सूरज पूरब से निकलता है, Sun rises east. इन द ईस्ट। यस दिस इज द फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ दैट नेवर चेंजेस। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि क्या आप कॉलेज जाते हो? Do you go to college? हम हर फ्राइडे मूवी देखने जाते हैं। We go to watch movie every Friday. ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं जब कोई काम बोलते समय चल रहा है। ऐसे काम जब आप उसे बता रहे हैं वो बोलते समय मूवमेंट में होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसे मैं कहने लगूं कि लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैसे बोलूंगा? I am teaching you. ओके आई एम टीचिंग यू। क्या तुम सीख रहे हो? Are you learning? जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज किया जाता है। वेल मैं टीवी देख रहा हूं, I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? What are you doing here? वट आर यू डूइंग हियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट। ये काम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है ऐसे कामों को बताने के लिए जिस काम को आप कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी देर पहले हो सकता है या बहुत पहले हो सकता है, टाइम आपका कंसर्न नहीं है। जब आपको बताना है कि कोई काम हो गया है, मैंने, उसने, तुमने कोई काम कर दिया, आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूं कि मैंने लंच कर लिया है, I have eat lunch. आई हैव ईटन लंच। ओके क्या आपने ग्रेजुएशन कर ली? Have you completed your graduation? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? ठीक है क्या आपने डिनर किया? Did you have dinner? सेंटेंस को सुनना है, क्या आपने डिनर किया? Do you have dinner? क्या बोलेंगे? क्या आपने डिनर किया? Have you take dinner? हैव यू कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? Taken. Have you? हैव यू टेकन डिनर? पे योर अटेंशन हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट अब हम थोड़ा मिक्स करके सेंटेंस बोलेंगे ना फटाफट। मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you. मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। I'm talking to you. ओके क्या आपने होमवर्क कर लिया? Have you done your homework? मैंने होमवर्क नहीं किया है। I haven't done my homework. सी हम एक एक करके टेंस को सीखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम मिक्स करके बात करते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ समय का डिफरेंस होता है। कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा हो, एक तरीका यह है इसको याद रखने का। दूसरा तरीका यह है कि जब आप ऑन गोइंग एक्शन के साथ टाइम पे एम्फेसिस देते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करोगे। यानी जब आप अपने लिसनर्स को टाइम रियलाइज करवाना चाहते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें टाइम है नहीं, तो मैं सिंपली बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। आप मुझे देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी। बट अगर मैं कहूं कि मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बोलूंगा मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। I have been teaching you for 2 hours. For 1 hour. Listen to the sentence. Just translate करना उसको। I mean, she does better, but कैमरे के सामने हो जाता है कई बार। मैं कई महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। I have been learning English for many months. You can practice with us. Alright, इसी प्रकार मैं कहने लगूँ आपसे कि सुबह से बारिश हो रही है, कैसे बोलेंगे? सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. Since morning. It has been raining since morning. क्वेश्चन पूछने के लिए हैज पहले आ जाएगा। लाइक मैं कहूँ कि क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो? Have you been waiting for me for 2 hours? अगर इसी में क्वेश्चन पूछना हो कि आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो? How long have you been waiting me for? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? ये प्रेजेंट के सारे टेंसेस की हमने प्रैक्टिस की थी। अब हम इसको मिक्स करके ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो किसी से कुछ भी पूछा जाएगा, आपको फटाफट ट्रांसलेट करना है। ऑलराइट मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। I playing cricket. आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है मैंने क्रिकेट किट खरीद ली है। I have purchased a cricket kit. वेल मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I have been practicing for 2 years. एग्जैक्टली आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? What time? वो टाइम का मतलब होता है कितने बजे, कब से? How long do you play cricket? एंड द टेंस Present continuous. टाइम भी पूछ रहे हैं ना, कैसे बोलेंगे? How long have you been playing cricket? एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट।
ओके मेरे पापा यहाँ काम करते हैं. My father does my father works here. एग्जैक्टली. मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ. I'm searching job. मैं 1 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ. I have been searching for 1 month. 1 I have month. been searching for jobs for 1 month before. नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे. इसी प्रकार अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस देख पाए. उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा.